हाल ही में जो भी चुनाव हुए हों, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का या फिर नगर निकाय का, हर चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं और आरोप के दायरे में बीजेपी ही रही है। चुनाव आयोग पर भी आरोप है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में जुटा रहता है। जिस नियम से बीजेपी को फायदा हो उसे तत्काल लागू कर दिया जाता है और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले नियम तुरंत कमजोर कर दिए जाते हैं। चुनाव में धांधली के आरोप विपक्ष लगाता है और जब चुनाव आयोग से सवाल करता है विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा दोस्तों। जिस तरह से बार बार चुनाव के अंदर एक शिकायत सामने निकल के आती है, जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद से यही तस्वीर सामने निकल कर आती है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, वोटों की धांधली हुई है, किसी भी तरीके से हो लेकिन धांधली हुई है और बहुत सारी वीडियो इस तरह की सामने निकल कर आती रहती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर तगड़ा एक्शन लिया दोस्तों। किस तरह से अब आने वाले चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अंशिता, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। हाल ही में जो भी चुनाव हुए हों, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का या फिर नगर निकाय का, हर चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं और आरोप के दायरे में बीजेपी ही रही। बीजेपी चुनाव आयोग पर भी आरोप है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में जुटा रहता है। जिस नियम से बीजेपी को फायदा हो उसे तत्काल लागू कर दिया जाता है और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले नियम तुरंत कमजोर कर दिए जाते हैं। चुनाव में धांधली के आरोप विपक्ष लगाता है और जब चुनाव आयोग से सवाल करता है विपक्ष, तो चुनाव आयोग नियमों का हवाला देकर जानकारी देने से साफ साफ इनकार कर देता है या कई दूसरे तरह के बहानेबाजी कर देता है या फिर कई बार तो चुनाव आयोग जवाब और भी हैरान करने वाले दे देता है। जब कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो है ही नहीं, इसलिए नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव धांधली का जो मामला है वो पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग की निगरानी करने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्ति करने का आदेश दे दिया है। यानी वोटिंग में धांधली नहीं हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बीजेपी की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के ये आरोप लगातार लगा रहा है कि दोनों मिले हुए हैं। चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने का काम करता है, हर स्तर पर धांधली होती है और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो वहां पर धांधली आसानी से हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो बीजेपी को चुनाव जिताने में जुटी रहती है। पिछले साल चंडीगढ़ में नगर निगम में मेयर का चुनाव हुआ था और इसमें जो धांधली हुई थी उसका एक वीडियो जमकर वायरल हुए थे। चुनाव अधिकारी आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार को मिले वोटों को रद्द कर रहे थे। उस वीडियो में खास तौर पर यह देखा जा सकता था, वीडियो में दिखाई दे रहा था कि उसमें खुद ही वो निशान लगा रहे थे, क्योंकि आम उम्मीदवार कुलदीप कुमार को बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन आप उम्मीदवार को मिले वोट रद्द कर दिए गए और इसके बाद बीजेपी के मेयर उम्मीदवार को चुनाव में जीता हुआ घोषित कर दिया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले में सुनवाई की और चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए चुनाव परिणाम बदल दिए। सिर्फ चंडीगढ़ नगर निगम में ही नहीं बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर। ये मामले भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। इस बीच चंडीगढ़ का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चंडीगढ़ नगर निगम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहां मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हर साल होता है। 2024 में जिस तरह से धांधली करके बीजेपी को जिताने की कोशिश की गई थी, वैसी ही कोशिश इस बार ना हो जाए इसके लिए इंडिया गठबंधन पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और दरवाजा खटखटा के याचिका लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गठबंधन की याचिका पर सख्त आदेश भी सुना दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उसने फैसला सुनाते हुए कहा कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए वो ऑब्जर्वर की नियुक्ति करेगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया ऑब्जर्वर की मौजूदगी में की जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन स्वतंत्र ऑब्जर्वर को मानदेय का भुगतान भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश चंडीगढ़ चुनाव को लेकर दिया है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव प्रक्रिया पर सीधे दखल दिया है, वोटिंग की निगरानी के लिए ऑब्जर्वर नियुक्ति का आदेश दिया है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करेगा। आमतौर पर कोर्ट चुनाव के समय किसी तरह का आदेश जारी नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से चुनावों में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ही अब सवालों में घिर चुका है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई बड़ा फैसला दे सकता है और यह सोच सोचकर केंद्र सरकार की नींद उड़ी हुई है। दरअसल इंडिया गठबंधन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो दिशा निर्देश पहले दिए थे, चुनाव आयोग उसका पालन नहीं कर रहा है, खास तौर पर ईवीएम के वेरिफिकेशन को लेकर। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। इसलिए बीजेपी की सरकार अब घबराई हुई है, तो चुनाव आयोग भी परेशानी में दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इससे परेशान दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पेश किए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्वतंत्र ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नजीर की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो सभी नगर निकाय शीर्ष अदालत का रुख करने लगेंगी। यानी अब कम से कम ये तो तय हो गया है कि चंडीगढ़ नगर निगम में होने वाले जो चुनाव हैं, उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी रहेगी, यानी एक भी वोट की हेराफेरी नहीं हो पाएगी। तो चंडीगढ़ नगर निगम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने के बाद से ही बीजेपी अब बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। और अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि अब चंडीगढ़ निगम की जो सत्ता है, उसमें बीजेपी की वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है नहीं। सिर्फ ऑपरेशन लोटस के सहारे ही बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सदस्यों की जिस तरह से घेराबंदी कर ली है, उसके बाद इंडिया की जीत तय मानी जा रही है। तो पहले हम चंडीगढ़ नगर निगम का पूरा समीकरण आपको समझा देते हैं, जिसके बाद यह समझ में आ जाएगा कि बीजेपी पहले से ही क्यों हार मानकर चल रही है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में सदस्यों की संख्या है 35। एक वोट चंडीगढ़ के सांसद का भी होता है, जिसके चलते यह संख्या 36 हो जाती है, यानी बहुमत का आंकड़ा 19 हो जाता है। 19। अब नगर निगम की जो दलगत स्थिति पर अगर नजर डाले तो सबसे ज्यादा सदस्य इसमें बीजेपी के हैं, जो कि है 15। इसके बाद आम आदमी पार्टी के हैं, जो है 13। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है 7। इसके साथ ही चंडीगढ़ के सांसद हैं मनीष तिवारी, वो भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं। तो जिस कारण कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अब 8 हो जाती है, यानी बीजेपी के पास वोटों की संख्या रह जाती है 15। बहुमत के लिए वोट चाहिए 19, यानी बीजेपी के पास बहुमत से 4 वोट कम है। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट साथ जोड़ दें, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि दोनों गठबंधन में है, ये संख्या 21 हो जाती है। और ये तय माना जा रहा है कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इंडिया गठबंधन संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि मेयर पद किसे मिलेगा और किसके हिस्से में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मेयर पद को लेकर दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि पिछले साल उसने आम आदमी पार्टी को मेयर का पद दिया था, इसलिए इस बार यह पद उसके हिस्से में आना चाहिए। तो दूसरी तरफ आप ज्यादा सदस्यों की बात करके मेयर पद पर दावेदारी कर रही है। ऐसे में मेयर पद किसके हिस्से जाएगा, ये तो 30 जनवरी को ही साफ होगा। 30 जनवरी को ही मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली चुनाव के चलते इस गठबंधन का ना तो ऐलान किया जाएगा और ना ही उम्मीदवार के ऐलान के लिए दोनों ही दल के नेता एक मंच पर सामने आएंगे। लेकिन यह तय है कि बीजेपी को चुनाव हराने के लिए दोनों ही दल एकजुट हो गए हैं और यह डर बीजेपी के अंदर पहले से ही है कि क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इसीलिए बीजेपी का इस बार जीतना बेहद ही मुश्किल है। हालांकि जीती तो बीजेपी पिछली बार भी नहीं थी, धांधली की वीडियो इसीलिए तो सामने आई थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में एंट्री हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है या आदेश दिया है, उसके बाद से बीजेपी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी पार्टी को लगा। दोस्तों, इस तरह से यहां पर बीजेपी पार्टी को लगा क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि बहुत सारा एक पूरा सिस्टमिक तरीके से भाजपा को जिताने की जो है पूरी कोशिश की जाती है। हर तरीके का एक पूरा इंतजाम किया जाता है। जिस तरह से अभी यहां पर मेयर के इलेक्शन के अंदर आप लोगों को दिखाई गई इस तस्वीर को कि किस तरह से यहां पर वोट चेकिंग के दौरान किस तरह से बहुत सारे वोटों को रिजेक्ट किया जा रहा था, किस तरह से यहां पर भाजपा को जिताने की कोशिश की जा रही थी। तो अब सीधे तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट
बीच में आ चुका और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब सारे चुनाव हुआ करेंगे दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ी और एक खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है दोस्तों, बार बार चुनाव आयोग की तरफ से हो या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कि भाजपा के लिए काम करता है, इस तरह का बार बार आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है। कम से कम जो है विपक्ष इस बात को तो नहीं कह पाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं वो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर खुद ब खुद बयां करती हुई नजर आती है कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो ना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।